हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर स्टेइंग सेफ। आई एम प्रार्थना धनेजा और मैं वापस आई हूँ आपके पास टेलीविज़न प्रोडक्शन की क्लास लेकर। टेलीविज़न प्रोडक्शन पढ़ते हुए हमने प्री प्रोडक्शन स्टेज को कवर कर रहे थे और हमने उसके 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो कि थे स्टोरी बोर्ड, शेड्यूल, लोकेशन एंड क्रू। आज हम बाकी के 4 टॉपिक यानी कि इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, पावर और प्लान बी यानी ऑल्टरनेट रूट्स पढ़ने वाले हैं। इक्विपमेंट्स की तरफ जाते हुए तो हमें सबसे पहले पता ही है कुछ चीज़ें जो प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। कुछ भी शूट करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स जैसे कि लाइटिंग किट्स, कैमरा, माइक्रोफोन्स, रिकॉर्डर्स, ट्रॉली गियर्स जिससे हम कैमरा की मूवमेंट कर सकते हैं, ये सब चाहिए ही होते हैं। कोई भी प्रोडक्शन हाउस यूजुअली अपने ये जो इक्विपमेंट्स है खुद नहीं ख़रीदता है, वो नॉर्मली रेंट पर लेते हैं। ठीक है, तो ये रेंट पर लेने की जो प्रोसेस है, इसके लिए भी हमें क्या करना होता है, रेंट इसको हमें कुछ 10 एक दिन पहले प्री शेड्यूल करना होता है इनको भी, कि हम अपने इक्विपमेंट्स टाइम पर ले आएँ, उन्हें ठीक से टेस्ट कर लें। यूज़ करने से पहले एक्चुअल शूटिंग शुरू होने से पहले हम चेक कर लें कि हमारी लाइट्स प्रॉपर है कि नहीं, जो हमारा कैमरा है हमारी रिक्वायर्ड सेटिंग्स के हिसाब से चलता है कि नहीं, ये सब हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत जो पड़ती है वो करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो उसे हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। कई बार हमारे पास अलग अलग जगहों पर शूटिंग करनी होती है, अलग अलग लोकेशंस पर जाना होता है, तो हमें सिर्फ लोग ही नहीं अपने इक्विपमेंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करना होता है। हमें लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना होता है ताकि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे से हो पाए। तो हमारे पास जो सारी लाइटिंग किट्स, ट्राइपॉड्स, प्रॉप्स, कैमराज ये सब होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना यूजुअली हेक्टिक हो सकता है। इसलिए हमारे पास बड़े बड़े मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होने चाहिए जो हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए। हमारे पास जो कास्ट है उनकी मूवमेंट के लिए भी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब एक नेसेसरी अरेंजमेंट है जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस को पढ़ रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है पावर या पार, जैसे मर्ज़ी से बोल सकते हैं। तो पार जो है, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं यूजुअली बैटरीज़ या इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है या बैटरीज़ पर चल रही है, उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। इमेजिन करो कि आप कुछ शूट करें और अचानक से आपकी पावर सप्लाई कट हो जाए, आपको इस जनरेटर के अरेंजमेंट नहीं है, तो आपका जो शूटिंग का काम है वो सारा का सारा उसी दिन का वहीं रुक जाएगा। जो एक्टर्स उस दिन के आए हैं वो तो आपसे पैसे लेंगे ही। अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आपने किसी को बुलाया अपने पास, जो जितना भी क्रू है, जितनी भी कास्ट है, वो आपसे पैसे तो लेगी, चाहे आपका शूटिंग का काम हो चाहे ना हो। इसीलिए आपको अरेंजमेंट जो है पावर सप्लाईज़ की बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। आपको हमेशा एक बैकअप रखना चाहिए पावर का, कि अगर लाइट चली जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आपकी बैटरीज़ ख़त्म हो गई हैं तो आपके पास और स्टोरेज में बैटरीज़ होनी चाहिए, ताकि आपकी जो शूटिंग की प्रोसेस है वो स्मूथली चल पाए। और जो आखिरी टॉपिक है वो है प्लान ऑल्टरनेट रूट्स यानी प्लान ऑल्टरनेट मेथड्स या प्लान बी रखना। आप कोई भी काम करें उसको काम को ठीक से करने के लिए हमेशा आपके पास एक ऑल्टरनेट रास्ता होना चाहिए। मतलब कि अगर आप जा रहे हैं सीधा, अगर आपकी चलते चलते कार ख़राब हो गई तो आप क्या करेंगे, आप एक ऑल्टरनेट रास्ता चूज़ करेंगे। यानी आप या तो घर से किसी को कॉल करेंगे, किसी फ्रेंड को कॉल करेंगे, या फिर आप ओला या ऊबर करेंगे या ऑटो कर लेंगे। इस तरीके के ऑल्टरनेट रूट्स आपके पास हमेशा होने चाहिए, ताकि जहाँ आप जा रहे थे वहाँ आप ठीक से पहुँच जाएँ। इसी तरीके से अगर आप कुछ शूट कर रहे हैं तो आपके पास उसके लिए भी ऑल्टरनेट रूट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके एक्स्ट्रा माइक, इसके आपका क्या मतलब है, एक्स्ट्रा माइक रखना, एक्स्ट्रा बैकअप के लिए कैमरा रेडी रखना, या फिर कास्ट के लिए जो हमारे पास क्रू मेंबर्स है, एक कैमरामैन की तबीयत ख़राब है तो दूसरा कैमरामैन अवेलेबल हो, स्पॉट बॉयज़ एक्स्ट्रा होना, एक शूटिंग करते हुए एक चेयर टूट गई तो चेयर का सब्स्टिट्यूट होना। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, कि अगर ये ख़राब हो गया तो क्या करेंगे, ये ख़राब हो गया तो क्या करेंगे। तो इन सब का जो बैकअप है उसे हम प्लान बी या ऑल्टरनेट रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कभी भी शूटिंग करते हुए एक्स्ट्रा सिस्टम होना चाहिए। ठीक, तो दिस इज़ हाउ द प्री प्रोडक्शन फेज़ इज़ समड अप। हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे पास जो प्री प्रोडक्शन फेज़ है, यानी शूटिंग को शूट करने से पहले, प्रोग्राम को एक्चुअली शूट करने से पहले हमने कुछ चीज़ों की अरेंजमेंट करनी होती है, यानी कि स्टोरी बोर्ड, जिसमें हम कॉमिकली सारे सीन्स को
ड्रॉ करते हैं। फिर होता है शेड्यूल कि किस दिन क्या शूट होगा, किस दिन कहाँ पर काम होगा, कौन सा काम किस दिन करना, ये सारा शेड्यूल बनाना। लोकेशन फाइनलाइज करना कि कौन से शूट किस जगह पे होगा, घर का सीन है तो कहाँ शूट होगा, ऑफिस का सीन है तो कहाँ होगा, होटल का सीन है तो कहाँ पर होगा, सिनेमा हॉल दिखाना है तो कैसे होगा, ये सब जो लोकेशंस है उनको फाइनलाइज करना। क्रू मेंबर्स, जितने भी लोग हैं फिल्म मेकिंग में या सीरियल की मेकिंग में यूज़ होने वाले हैं, जो कैमरा संभालेंगे, जो लाइट संभालेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट करेंगे, जो लोकेशन को उसके लायक बनाएंगे कि हम शूट कर पाए, जो सफाई का ध्यान रखेंगे, जो खाने का ध्यान रखेंगे, ये सारे क्रू मेंबर्स हमारे को डिसाइड करने होते हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स, हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, क्या रिकॉर्डर्स चाहिए होंगे, कौन सी लाइटिंग किट्स चाहिए, हमारे पास क्या क्या प्रॉप्स होने चाहिए, बेड है, चार्जर है, फ़ोन है, टीवी है, कंप्यूटर है, कुछ भी जो दिख रहा है सीन में वो सारा अरेंज करना भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट करना कि सामान को एक जगह से, एक सेट से दूसरी सेट पर ले जाने की अरेंजमेंट, सामान के साथ साथ एक्टर्स को, क्रू मेंबर्स को अलग अलग जगह ले जाने की अरेंजमेंट, ये सारा भी ट्रांसपोर्टेशन में आता है। पावर का अरेंजमेंट कि हमारे पास जितनी भी शूटिंग के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, उसकी अरेंजमेंट हमें पहले से करके रखनी होती है प्री प्रोडक्शन में। और लास्ट में आता है प्लान बी, यानी हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होना चाहिए कि अगर ये काम नहीं किया चीज़ तो दूसरा मेथड हो, ये काम नहीं करे तो दूसरा मेथड हो, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो। इससे हम अपनी प्री प्रोडक्शन स्टेज को ख़त्म